लड़का सड़क से दौड़ पड़ा। एक बड़ा ट्रक तेजी से आ रहा था। पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह गलती से गिर गया और फिर ट्रक उसके सीधे आ गया। लड़के के जूते जमीन पर गिर गए। पिता दर्द में चिल्लाया। अंतिम संस्कार में पिता ने अपने बेटे के ताबूत को देखा। वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठा। माँ ने भी दिल खोलकर रोया। आदमी अपने दादा की सलाह याद करता है, इसलिए वह अपने बेटे की कब्र पर जाता है। उसने अपने बेटे के ताबूत को फावड़े से खोद दिया। वह अपने बेटे को उठाकर पालतू जानवरों के कब्रिस्तान गया और अपने बेटे को वहां दफना दिया। किंवदंती है कि इससे मृत वापस जीवन में आ जाएंगे। वह आदमी बड़ी उम्मीद के साथ घर लौटा। वह बिस्तर पर गिर पड़ा और गहरी नींद में सो गया। अचानक कब्र से एक हाथ बाहर आया। जल्दी ही घर का दरवाजा खुला और गंदे पैरों की एक जोड़ी घर आई। लेकिन लड़के ने अपने पिता को नहीं जगाया। इसके बजाय उसने अपने स्कूल बैग से एक स्केलपेल निकाला। दादा अचानक लड़के की हंसी से जाग गए। उन्होंने धीरे धीरे नीचे जाकर जांच की और फर्श पर पैरों के निशान पाए। उन्होंने निशानों का पीछा किया और फिर ऊपर गए, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं देखा। अचानक बिस्तर के नीचे से हंसी आई। दादाजी चाकू लेकर जांच करने गए। अचानक एक बिल्ली आसमान से गिरी। फिर बिस्तर के नीचे से अचानक एक चाकू निकला और उसकी महाधमनी काट दी। दादाजी को महसूस हुआ कि लड़का वापस जिंदा हो गया है। फिर लड़के ने एक ही वार में उसे मार डाला। लड़के की माँ ने दरवाजा खोला। उसने लड़के को देखा। हालांकि महिला हैरान थी। उसने अपने बेटे के पास जाकर उसे गले लगाया, लेकिन उसका बेटा एक राक्षस बन चुका था। जब पिता जागे तो उन्होंने फर्श पर पद चिन्ह देखे और उनकी सर्जरी की छुरी गायब थी। वह जल्दी से नीचे की ओर भागा लड़के को देखने के लिए, लेकिन घर में हर जगह फफूंदी लगी हुई थी। जांच जारी रखते हुए उसे बहुत अजीब लगा। उसकी पत्नी का शरीर अचानक आसमान से गिरा। आदमी भयभीत हो गया। लड़के ने उस पर छलांग लगाई और उसे हमला किया। आदमी ने उसे नीचे गिरा दिया, एक शांतिदायक निकाला और लड़के के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया। जल्द ही लड़का बेहोश हो गया। पिता ने तुरंत कमरे को पेट्रोल से भर दिया। उसने घर में आग लगा दी, लेकिन अंत में वह अपनी पत्नी को लेकर पालतू जानवरों के कब्रिस्तान चले गए।